रिटेल सेक्टर पर प्रभाव जो देखने को मिला है, जो ग्रामीण उद्योग है, कुटीर उद्योग है, वो 14% कुटीर उद्योग 2021 में बंद हो चुके। आज प्रदेश में इस देश के रिटेलर को कैसे बचाने का काम करें, क्योंकि सर्वाधिक अगर हिंदुस्तान के अंदर रोजगार देने का काम कोई करता है, प्रत्यक्ष रोजगार देने का काम करता है। आज एक ऑनलाइन ट्रेडिंग की कंपनी कम से कम अगर आज से 2017 में एक फ्रंट पेज न्यूज थी दैनिक जागरण में कि आने वाले समय में देश के जो खुदरा व्यापारी हैं, गली मोहल्ले के व्यापारी हैं, देश का खुदरा व्यापार समाप्त होगा। अगर खुदरा व्यापार समाप्त होगा तो देश से रोजगार भी समाप्त होगा। आज व्यापार भी समाप्त हो रहा है और देश से रोजगार के लिए हमको व्यापार बचेगा तो रोजगार बचेगा। जब रोजगार बचेगा तभी अपराध मुक्त हो सकता है, नहीं तो आज प्रदेश में स्थितियां दल की चाकरी करने के लिए नहीं लखनऊ जा रहे हैं। हम अपने हक की आवाज को मुखरित करने, जितने भी व्यापार मंडल के नेता हैं, जितने व्यापारी सम्मेलन हो रहे हैं, चिंतन करिएगा। वो सिर्फ लड़ाई लड़ी समझिए। आज ये चुनाव वर्ष है, राजनीतिक दलों में वोट सबको प्यारा है। देश का व्यापारी भी आपके साथ खड़ा होगा। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के तत्वाधान में पदाधिकारियों ने रविवार को व्यापारी समस्याओं और खुदरा व्यापार के प्रभावित होने को लेकर आगामी 19 दिसंबर को एक रैली का राजधानी लखनऊ में आह्वान किया। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया कि पूरे देश में जिस तरीके से ई कॉमर्स का व्यापार बढ़ रहा है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभाव खुदरा व्यापार पर पड़ा है। पूरे देश में इसका प्रभाव बुरी तरीके से व्यापारियों पर दिखाई दे रहा है। आज खुदरा व्यापार इतनी बुरी स्थिति में है कि व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं, जिनका आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी मृत्यु के दर को रोकने के लिए हमारी समिति 19 दिसंबर को एक विशाल रैली लखनऊ में आयोजन कर रही है। हमारी सरकार से मांग है कि सबसे पहले तो खुदरा व्यापार को बचाने के विषय में सोचे, साथ ही ये भी नारा देंगे कि देश की सरकार खुदरा व्यापार बचाए, सरकार जिससे खुदरा व्यापार में बढ़ोतरी हो और व्यापारी आत्महत्या जैसे कदम ना उठा पाए। सहारा समाचार ब्यूरो रिपोर्ट। अमित गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन। क्या उद्देश्य? पूरे देश के अंदर से जिस तरह से ई कॉमर्स का व्यापार बढ़ रहा है, 2008 में 200 करोड़ रुपए का व्यापार था। आज वर्तमान में 2021 में 5.25 लाख करोड़ का यह व्यापार पहुंच गया है, जिससे पूरे देश के अंदर से खुदरा व्यापार बुरी तरह से प्रभावित है। उसके आंकड़े भी आए हैं कि वर्तमान में देश के अंदर से 6% खुदरा रिटेल के सेक्टर की दुकानें बंद हुई हैं। खुदरा क्षेत्र की जो FMCG की सेक्टर है, उसमें से 14% कुटीर उद्योग बंद हुए हैं। आज जो पूरे देश के अंदर जहां पर व्यापार खत्म हो रहा है, वहीं पर व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। 2019 में पर डे 21 व्यापारियों ने आत्महत्या की। आज वर्तमान में पर डे 47 व्यापारी आत्महत्या कर रहा है पूरे देश के अंदर से। आज इसको बचाने के लिए राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा 19 दिसंबर को लखनऊ के अंदर विशाल व्यापारी रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें खुदरा व्यापार बचाने को लेकर एक आगाज करेंगे और शंखनाद करेंगे कि देश की सरकार खुदरा व्यापार बचाए। सरकार आपकी मांग नहीं मांगी जाएगी तो क्या करें? 19 तारीख को जो रैली है उसमें हम निर्णय करेंगे। अगर यहाँ से लखनऊ से लेकर हमें दिल्ली भी कूच करना पड़ेगा, तो संसद भी घेराव करना पड़ेगा, तो उसको भी करने का काम करेंगे।